बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबीला बशीर और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स में खुशामदीद कहती हूं। आवर स्लोगन इज रीडिफाइनिंग द जियोग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गौहर स्किल अप सीरीज़ वाक़फ़ियत आमा क्लास 2 का यूनिट 2 करने वाले हैं और टॉपिक है चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करना। यानी हमने कॉन्सेप्ट सीखना है मिल बांट कर इस्तेमाल करने का। तो चलिए शुरू करते हैं। जी बच्चों, तो इस वीडियो के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि ऐसी चीज़ों जैसे कि खिलौने, किताबें, स्टेशनरी, लंच वगैरह की फहरिस्त बना सकें जो दूसरों के साथ मिल बांट कर इस्तेमाल की जा सकती हैं। अब हम चलते हैं अपने लेसन की तरफ। टॉपिक हमें पेज नंबर 13 पर दिया गया है, चीज़ें मिल बांट कर इस्तेमाल करना। तो चलिए शुरू करते हैं। फातिमा और आमना एक ही जमात में पढ़ती हैं, यानी वो क्लास फेलोज़ हैं। एक दिन फातिमा अपनी पेंसिल घर भूल गई। वो बहुत परेशान थी। आमना के पास 2 पेंसिलें थीं। इसने एक पेंसिल फातिमा को दे दी। मदीहा के पास बहुत से खिलौने हैं। वो अपने खिलौनों के साथ बहन भाइयों और चीज़ों को भी खेलने देती है। हर एक के पास हर चीज़ नहीं होती। जाहिर सी बात है, हमारे पास हर चीज़ नहीं हो सकती। तो हमें क्या करना चाहिए, जो चीज़ें हमारे पास हैं हम उनको ऑफ़र करें अपने दोस्तों को या अपने बहन भाइयों को कि वो भी उनको इस्तेमाल कर लें या उनसे खेल लें। तो क्या होगा, फिर आपके दोस्त या आपके बहन भाई भी अपनी चीज़ें आपको इस्तेमाल करने के लिए ज़रूर देंगे। तो कितना फ़ायदा है ना। अब आगे देखते हैं। हर एक के पास हर चीज़ नहीं होती, लिहाजा हमें अपनी चीज़ें दूसरों के साथ भी बांटना चाहिए। जब किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें चाहिए कि इसे इस्तेमाल करने के लिए अपनी चीज़ दे दें। चीज़ लेने वाले को चीज़ लेने के बाद शुक्रिया अदा करना चाहिए और चीज़ इस्तेमाल करने के बाद वापस करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब आप किसी की चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि जिसकी चीज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका शुक्रिया अदा करें और उसको उसकी चीज़ ज़रूर वापस लौटाएं। हम जिसके साथ अपनी चीज़ें बांटते हैं वो हमसे खुश होता है। मिल बांट कर इस्तेमाल करने से दोस्ती बढ़ती है। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा कि जो दोस्त आपको अच्छा लगता है आप उसके साथ अपनी चीज़ें और अपना लंच वगैरह ज़रूर शेयर करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, इससे दोस्ती बढ़ती है। अब हम चलते हैं पेज नंबर 14 पे। आपके पास कितने खिलौने हैं, ज़रा सोचें और बताएं। अगर आपके दोस्त आपके खिलौनों से खेलना चाहते हों तो क्या आप इन्हें अपने खिलौनों से खेलने देंगे? अहमर, मैं तो अपनी स्टेशनरी सबके साथ शेयर करता हूँ। जी बिल्कुल, अहमर क्या करते हैं, वो अपनी स्टेशनरी सबके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि शेयर करना तो अच्छी बात है। महानूर अपना लंच अपने दोस्तों के साथ शेयर करती है। यानी अगर आपके पास इतना लंच है कि वो आप भी खा सकते हैं और अपने दोस्तों को भी दे सकते हैं, तो फिर आपको अपना लंच अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कराना चाहिए, लेकिन सारा नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिर आप क्या खाएंगे। हुमा, मैं अपने खिलौने सब दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। जी बिल्कुल, खिलौने क्योंकि ऐसी चीज़ होते हैं आप जितना शेयर करें उससे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपके दोस्त भी आपके खिलौनों से खेल के खुश होंगे। अहमद, मैं तो अपना बैट और रैकेट भी दोस्तों के साथ मिलकर इस्तेमाल करूँगा। जी बिल्कुल, ऐसे क्या होगा कि सब चीज़ें जब हम मिल बांट कर इस्तेमाल करेंगे तो हमारे दोस्त भी हमसे खुश होंगे और हम अपने दोस्तों से खुश हो जाएंगे। ज़रा जल्दी से तस्वीरों को देखें। दी गई तस्वीर में बच्चे क्या कुछ शेयर कर रहे हैं। पहली तस्वीर में बच्चे क्या कर रहे हैं, खिलौने शेयर कर रहे हैं। अगली तस्वीर में एक बच्चा अपने दोस्त को अपना लंच शेयर करा रहा है। तो अगली तस्वीर देखें, उसमें देखें 2 बच्चे किताबें लेके बैठे हैं, यानी वो क्लास में बैठे हैं और वो किस चीज़ को शेयर कर रहे हैं, वो अपनी किताबों को यानी स्टेशनरी को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं। तो पढ़ाई में भी दूसरों की मदद करना या अपना कॉन्सेप्ट दूसरे से शेयर करना अच्छी बात होती है। अब हम आगे देखते हैं। कभी कभार हमें ज़लज़ले, सैलाब, समुद्री तूफ़ान या वबाई बीमारियों जैसे कोरोना वगैरह का सामना करना पड़ता है। ये कुदरती आफात हैं। ऐसी आफात के वक्त सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। जी बिल्कुल, जब आप देखें कि कोई परेशान है, किसी को मदद की ज़रूरत है या किसी पे कोई मुसीबत या आफत आ गई है, तो आपकी पहुंच में जो कुछ है, यानी जिस तरीके से आप दूसरों की मदद कर सकते हैं आप दूसरों की मदद ज़रूर करें। ठीक है, आप दूसरों को खाना खिला सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा कपड़े हैं तो आप उनको वो दे सकते हैं। अगर आप उनको नई चीज़ें, नए कपड़े ख़रीद के दे सकते हैं तो उनको वो भी दे सकते हैं। आप पैसों के ज़रिए भी दूसरों की मदद कर सकते हैं। और इस अंदाज़ में हमें चाहिए कि हम दूसरों की मदद
करते रहें। ज़रा इन तस्वीर को गौर से देखें। इन तस्वीर में लोग किस आफत में मदद कर रहे हैं? तो सबसे पहली तस्वीर है ये है सैलाब की। तो इसमें देखें कि कुछ लोगों को कश्तियों की मदद से उन इलाकों से बचा के लेके आ रहे हैं जहाँ पे सैलाब आया था। और उससे अगली तस्वीर है ज़लज़ले की। तो यहाँ पे क्या है, ज़लज़ले से क्या होता है, इमारतें गिर जाती हैं और उसमें भी लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे भी लोग मदद कर रहे हैं। और उससे अगली तस्वीर में क्या है, उसमें भी लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं, जी बिल्कुल, आखिर में हमारे पास एक एक्टिविटी है। ज़रा सोचिए, हम अपने बहन भाइयों के साथ कौन सी अशिया शेयर कर सकते हैं? तो क्योंकि हम अपने बहन भाइयों के साथ एक ही घर में रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने बहन भाइयों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपने सिर्फ 3 चीज़ों के नाम बताने हैं और लिखने होंगे। हम अपने दोस्तों के साथ कौन सी अशिया शेयर कर सकते हैं? तो दोस्त हमारे कहाँ पे होते हैं? ज़्यादातर हमारे दोस्त हमारी ही क्लास में होते हैं। तो आप सोचें कि क्लास में हम अपने दोस्तों के साथ कौन सी चीज़ें शेयर कर सकते हैं। वो स्टेशनरी वगैरह हो सकती हैं, किताबें हो सकती हैं, और उसके अलावा वो लंच भी हो सकता है। और आखिरी सवाल है, हम अपने हमसायों के साथ कौन सी अशिया शेयर कर सकते हैं? तो सोचें या याद करें कि क्या आपने कभी अपने हमसायों के साथ कुछ शेयर किया है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जब हम कोई अच्छा खाना पकाते हैं तो अपने हमसायों में वो दे के आते हैं। या हो सकता है कि हमारे हमसायों में किसी चीज़ की ज़रूरत हो, जैसे अक्सर लोग बिस्तर वगैरह भी ले लेते हैं जब किसी के घर मेहमान आए हों, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आप क्या करेंगे, अपने पेरेंट्स से पूछें। अगर आपको नहीं पता तो आपने सिर्फ 3 चीज़ों के नाम लिखने होंगे। जी बच्चों, इस वीडियो में हमने सीखा है शेयर करने के बारे में, यानी चीज़ों को कैसे शेयर करते हैं और कब कब और किसके साथ शेयर करना होता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आ गई होगी और फ्यूचर में आप भी अपनी चीज़ें अपने दोस्तों, बहन भाइयों और हमसायों के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।